हजरत मूसा भी आए, हजरत ईसा भी आए, हजरत ईसा भी आए। उनका मकाम एक तरफ, नबी पाक का मकाम सबसे जुदा है। बोलो जुदा है कि नहीं जुदा है? क्योंकि हम कलमा पढ़ते हैं, हमारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। और आप अपने नसीबे पे जितना नाज करें कम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो कलमा दिया, हमें वो कलमा अता फरमाया जो तमाम नबियों का कलमा है, तमाम रसूलों का कलमा है। हमारा और आपका जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, यही कलमा अंबिया इकराम का भी था, यही कलमा रसूलाने इज़ाम का भी था। हजरत आदम का भी यही कलमा, हजरत नूह का भी यही कलमा, हजरत मूसा का भी यही कलमा, हजरत ईसा का भी यही कलमा। हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हम अपने नसीबे पे जितना नाज करें, परवरदिगार आलम ने किसी और का नहीं, अपने महबूब का उम्मती बनाया। हमारा वही कलमा है जो कलमा तमाम अंबिया का है। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमें मानते हैं, हमारा यकीन है, यकीन कामिल है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हम सब मानते हैं, हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने ना तो हम सजदा करते हैं, ना अपनी पेशानी को झुकाते हैं। बोलो है कि नहीं? हमारी पेशानी, हमारा सर जब झुकता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुकता है। कितने लोगों का झुकता है? माशाअल्लाह सारे लोगों का, है कि नहीं? ये अलग बात है कि ये कभी कभी हफ्ते में और कभी कभी ईद में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है कि नहीं? हाँ, मगर ये है कि झुकता अल्लाह के सामने ही है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला आप सबको पंज वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो हमारा कलमा कितना प्यारा है। हमारे कलमे के बारे में गैरों ने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम बैकुंठ बिराज वजबे नाम मुहम्मदम। ला इलाहा ऐसा कलमा है जो इसका जाप करता है वो कामयाब हो जाता है, जो इसको पढ़ता है वो कामयाब हो जाता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये दोनों जुज़ ऐसे हैं जो इसे पढ़ेगा वो स्वर्ग में जाएगा। हाँ, अगर दिल से आपने पढ़ लिया, तस्लीम कर लिया, आप दुनिया में गुनाह करें, खताएं होती हैं, गलतियां होती हैं, मगर ये ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ़ फरमाएगा, एक ना एक दिन माफ़ करेगा। और तुम्हारे गुनाहों की सज़ा मिलने के बाद तुम्हारा ठिकाना जन्नत ही है। जो तुम यहाँ गुनाह करके जाओगे उसकी सज़ा मिलेगी, मगर ठिकाना जन्नती है। अगर आपने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो पहले के ज्ञानी लोग थे ना, पढ़े लिखे लोग, हमारे हिंदू भाइयों में, वो दूसरों को ये सिखाते थे। जब किसी का इंतकाल होता था, किसी के मरने का वक्त होता था, तो वो कान में अनकही कहते थे। मैंने पूछा महाराज ये अनकही किस चीज का नाम है? तो उन्होंने यही पढ़ करके बताया, ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ बिराज वजबे नाम मुहम्मदम। आप कुर्बान जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसा कलमा पढ़ाया, ऐसा कलमा दिया, ऐसा रसूल दिया जिसका तस्करा कुरान ही में नहीं बल्कि पुरानों में भी आया है, जिसका तस्करा हमारी किताबों ही में नहीं बल्कि हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाइयों की किताबों में भी आया। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जब मैं अभी बयान करूंगा और आप तमामी हजरात के सामने उन तमाम दलाइल को पेश करूंगा तो सुनने में और लुत्फ आएगा। बस आप बेदारी का सबूत दें, मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मुसलमान बनाया और हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का उम्मती बनाया है, किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया। उस महबूब का उम्मती बनाया है जिसके सदक़े में सारी कायनात बनाई गई है, जिसके सदक़े में कायनात का वजूद हुआ है, जिसके सदक़े में ज़मीन बनाई गई है, जिसके सदक़े में आसमान बनाया गया है, जिसके सदक़े में कायनात का वजूद हुआ है। उसी महबूब दो आलम
के सदक़े में परवरदिगार आलम ने अपनी रबूबियत को भी जाहिर फरमाया था। यकीन मानो मुसलमानों, आप अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपना महबूब अता फरमा दिया है, महबूब पाक अता फरमा दिया है। रसूल पाक से मोहब्बत करो, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा महबूब दिया है, ऐसा महबूब दिया है। परवरदिगार आलम जल्ला शानहु इरशाद फरमाता है, ऐ मुसलमानों, तमाम नेमतें एक तरफ हैं जो मैंने तुम्हें दी हैं, उन नेमतों का मैं तुमसे कोई शुक्रिया नहीं मांगता हूँ, उन नेमतों का हिसाब किताब नहीं है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। तुम्हें आम महबूब नहीं दिया है, तुम्हें अपना महबूब अता फरमा दिया है। वो महबूब जिसका कायनात में कोई जवाब नहीं है, वो महबूब तुम्हें। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है मुसलमानों। रब्बे जुल जलाल ने अपना महबूब तुम्हें अता फरमाया है, सुभान, और अता फरमाया। यही वो 12वीं तारीख है, सुभान अल्लाह। यही जो गुजरी हुई रात है, परवरदिगार आलम ने अपने महबूबे पाक को इस खाकदाने गीती पे जलवागर फरमाया, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आप खुशनसीब हो। हजरत मूसा का कहना था, ए खालिके कायनात, ए परवरदिगार आलम, अगर तू मुझे नबी ना बनाता, अपने महबूब का उम्मती बना देता, तो मैं अपने नसीबे पर नाज करता। तेरा महबूब अगर तू उसका उम्मती बना देता, मैं फख्र महसूस करता। ऐ रब्बे जुल जलाल, बताओ आप कितने खुशनसीब हो। तो आपको कलमा मालूम है, कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब लोगों को कलमा भी याद करवाए और आपको इसका माना मफहूम भी, वरना बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहु ने जो हमें कलमा दिया, जो हमें ब्रह्मसूत्र दिया, ब्रह्मसूत्र इसको क्या कहते हैं? हमारे हिंदू भाई कहते हैं ब्रह्मसूत्र, हम क्या कहते हैं? कलमा। जो हमें कलमा दिया, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं, इल्म नहीं है, पता नहीं है। जब नॉलेज नहीं होगा, इल्म नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो सिर्फ जबान से कहना है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, इल्ला माशाअल्लाह, जब बात आती है कलमा सुनाने की, शादी के वक्त कहते हैं मौलाना साहब थोड़ा थोड़ा पढ़ना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाना। बोलो है कि नहीं? धीरे धीरे पढ़ाना, कोई सुन ना ले। क्यों? बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, लोग कहेंगे कितना जाहिल है, इसको कलमा पढ़ना नहीं आता है। ऐ लोगों, दुनिया वालों के सामने तुम जिल्लत से बच सकते हो, रब्बे जुल जलाल के सामने कौन सा मुंह लेकर के जाओगे? तुम्हें कलमा नहीं पता है, मजहब इस्लाम की बुनियादी चीजों के बारे में तुम्हें इल्म नहीं है, हमारा इस्लाम क्या सिखाता है तुम्हें पता नहीं है, इस्लाम के कवानीन के बारे में तुम्हें पता नहीं है, नहाने का तरीका तुम नहीं जानते हो, वुजू का तरीका तुम नहीं जानते हो, नमाज जनाजा का तरीका तुम्हें नहीं मालूम है, ईदैन की नियत तुम्हें नहीं आती है, नमाज का तरीका तुम्हें नहीं आता है, गुस्ल का तरीका तुम्हें नहीं आता है, कलमे का माना तुम्हें पता नहीं है। ऐ लोगों, तुम कैसे मुसलमान हो? अपने नबी के बताए हुए रास्ते से भटके हुए लोगों, अगर वाकई में सरकार से मोहब्बत करते हो, कलमा याद कर लेना। सरकार से मोहब्बत करते हो, नमाज का तरीका सीख लेना। नबी से मोहब्बत करते हो, नमाज जनाजा का तरीका सीख लेना। सरकार से मोहब्बत करते हो, इस्लाम के तमाम बुनियादी चीजों को याद कर लेना। तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे और मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब रहोगे। कामयाबी चाहते हो? आप लोगों ने कहा मौलाना साहब हमारी उम्र तो इतनी हो चुकी, हम इतने जवान हो गए, हम मदरसा पढ़ने जाएंगे तो फिर कहाँ से पढ़ पाएंगे? लोग मजाक उड़ाएंगे। मगर मुसलमानों,
पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस उम्र में चाहें इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। तालीम बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है। अब बात आ गई है तालीम की तो बता दूं, सुनेंगे आप लोग तो मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे हिंदू भाई अगर मुझे सुन रहे हैं तो रिकॉर्ड कर लें, सुन लें। मैं उनके लिए भी बता रहा हूं और आपको भी बता रहा हूं, इसलिए कि हमारा काम है अमन और शांति का पैगाम देना, मोहब्बत का पैगाम देना। हमारा मजहब अमन और शांति का मजहब है। हम दूसरे को सता करके अपने मजहब का प्रचार नहीं करते हैं, बल्कि हमारे बाप दादाओं ने बता दिया था, ख्वाजा पाक ने बता दिया था, ऐ लोगों अगर इस्लाम फैलाना है तो नफरत के साथ मत फैलाना, अगर इस्लाम फैलाना है तो मोहब्बत के साथ फैलाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हर मकाम पर हर जगह कोशिश करते हैं, हमारा काम ये होता है कि ये हमारा मुल्क अमन और शांति का गहवारा बन जाए। हम मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया को देते हैं। हमारे ही बाप दादाओं ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये किसने बताया था? ये नारा किसने दिया था? ये हमारे बाप दादाओं ने दिया था। हम हमेशा अमन और शांति का पैगाम देते हैं, क्योंकि हमारा नबी तो वो है जिसने हमेशा अमन और शांति का पैगाम ही दिया है। लोगों के दिलों को अगर जीतना है ना तो उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आओ। दिल को जीतने के लिए मोहब्बताना अंदाज तुम्हें अपनाना पड़ेगा, इंशाअल्लाह वो भी तुम्हारे हो जाएंगे, तुम उनके हो जाओ। आओ रामायण, वाल्मीकि की रामायण उठा करके देखो, आखिरी के श्लोक हैं। पंडित जी सुन रहे होंगे तो समझ जाएंगे। आखिरी के श्लोक हैं। आप महाभारत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, मेरी जबान से सुनो। रामायण है, आखिरी श्लोक है, और आप जानते हैं आखिरी श्लोक में वहां पर रावण का वध हो जाता है, रावण मारा जाता है, जमीन पर गिर जाता है। बड़ा ताकतवर था, 10-10 सरों वाला था रावण, बहुत ज्यादा ताकतवर था। लोगों से कहता था ऐ लोगों, एक दो नहीं 10-20 लोगों को मेरे सामने लाओ, 10-20 हजार लोगों को ले आओ, मगर मैं उससे हारने वाला नहीं हूँ। ये अलग बात है कि घर का ही आदमी, उसने राम को बता दिया था, राम जी तुम उससे जीत नहीं पाओगे जब तक कि मैं जहां बताता हूं वहां तीर नहीं मारोगे। जब उस जगह पर तीर मारा जाता है वो जमीन पर गिर जाता है। आखिरी वक्त है, इल्म की बात आई है तो बता रहा हूँ मुसलमानों, इल्म की बात आई है तो बता दूं। मैंने एक श्लोक पहले शुरू में पढ़ा था, उसका माना बाद में बताऊंगा और तर्जमा बाद में बताऊंगा। श्लोक सुन लो, कहते ओ मैं तत्वदी पढ़े पादेन परि प्रश्नेन सेवया अपदेति अंतते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः स्वाहा। लोगों सुनो, ये है श्लोक जो मैंने पढ़ा है। अब आओ अभी मैं आगे तर्जमा बताऊंगा। आखिरी वक्त है, अंतिम क्षण में अब वहां पर मरने वाला है, आखिरी वक्त है, बिल्कुल सांसें चल ही रही थी। तो राम जी ने बुलाया लक्ष्मण को, कहा लक्ष्मण मेरे पास आओ। कहा महाराज बताओ भाई क्या बात है? कहा चले जाओ रावण के पास। कहा किस लिए? कहा बहुत बड़ा ज्ञानी था, कुछ ज्ञान लेकर के आ जाओ। क्या कहा? बहुत बड़ा ज्ञानी था, जाकर के कुछ ज्ञान ले लो। क्या पता चला? ज्ञान जहां से मिले, इल्म जहां से मिले उसे हासिल कर लो। सुभान अल्लाह। हजरत अली ने फरमाया था आए लोगों इल्म हासिल करो, चाहे निफाक के सीने से मिले। निफाक के सीने से भी अगर इल्म मिल रहा है ना, मुनाफिक के सीने से भी अगर इल्म मिल रहा है ना, तो इल्म को हासिल कर लो। किसने कहा? हजरत अली का कौल है। दुश्मनों से भी अगर तुम्हें इल्म मिल जाए तो छोड़ो मत, दुश्मनी तुम्हारी उससे हो सकती है मगर इल्म से नहीं हो सकती। मुसलमानों अपना मेयार पहचानो, अपना तरीका पहचानो। हमारे और आपके नबी ने बहुत पहले बता दिया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाह का फरमान, आए लोगों नमाज बाद में पहले इल्म हासिल करो, पहले तालीम हासिल करो। ये कौम मुहम्मदी, ये कौम मुस्लिम जो पीछे नजर आ रही ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम तालीम में बहुत पीछे हैं। तालीम में बहुत ज्यादा पीछे हैं। हालात ये हैं
हमारा पूरा का पूरा गांव ऐसा रहता है जहां पर ना तो एक डॉक्टर है, ना तो कोई इंजीनियर है, ना तो कोई वकील है, ना तो कोई जज है, ना कोई एक पुलिस इंस्पेक्टर नजर आता है, कोई मास्टर भी नजर नहीं आते। बताइए, तालीम का ये मेयार हमारा गिर चुका है, जबकि तालीम किसके लिए थी? हमारे लिए थी। राम जी ने कहा जाओ और वहां से जो मिले, उससे जो ज्ञान मिले ना, उसे लेकर के आ जाओ, ज्ञान लेकर के आ जाओ। अब गए लक्ष्मण और जाने के बाद खड़े हुए सर के जानिब खड़े हुए। रावण ने पूछा, ऐ लक्ष्मण किस लिए आए हो? कहा भाई ने भेजा है, कुछ ज्ञान दे दो। कहा दूर चला जा। क्या कहा? दूर चला जा, मुझसे दूर हो जा, तू क्या ज्ञान लेगा, दूर हो जा। अब लक्ष्मण भी, चूंकि उसने गुस्से में डांट करके भगाया था, वापस आ गए। तो भाई राम, श्री राम ने पूछा, क्यों वापस आ गए? तो कहा उसने मुझे डांट दिया, मुझे भगा दिया, इसलिए मैं आ गया। कहा अच्छा, क्यों भगाया? कहा मैं जा करके, पूछा कहाँ खड़े थे? कहा मैं जा करके उसके सराहने खड़ा हुआ था, उसके सराहने खड़ा था। कहा इल्म लेने गए हो, ज्ञान लेने गए हो और सर के पास खड़े हो। ज्ञान लेने जब किसी के पास जाया जाता है तो सर के पास नहीं खड़ा हुआ जाता, पांव के जानिब खड़ा हुआ जाता है। जा, पांव के जानिब खड़े हो जा। पता क्या चला? आए लोगों, मैंने जो मंत्र पढ़ा था उसका तर्जमा भी यही है। आए लोगों, जो सच्चे आलिम होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके कदमों में बैठा करो। उठाओ, ये है भगवत गीता। इस किताब का नाम है भगवत गीता। क्या नाम है? भगवत गीता। उठाओ इस किताब को, चौथा अध्याय खोलो, 34वां मंत्र उठा करके देखो। इसमें यही लिखा है, आए लोगों, अगर किसी सच्चे आलिम को देखो तो उसके कदमों में बैठ जाया करो, उसके कदमों में बैठ करके उससे इल्म हासिल किया करो, उसकी सेवा किया करो। जब तुम उसकी सेवा करोगे, उसकी सेवा करोगे, सेवा का मतलब उसकी खिदमत करोगे, दुनिया के तमाम मसाइल उसके सामने रखोगे, तो दुनिया के तमाम मसाइल का हल वो करता हुआ नजर आएगा और तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाता हुआ नजर आएगा। ये कहाँ बताया गया? ये इस किताब में देख लो। ये किताब है, इसका नाम है भगवत, श्रीमद् भगवत गीता। इसमें लिखा है, और इसी का मैंने एक मंत्र पहले पढ़ा था। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू तने तनहा, बोलो है कि नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ही है ना, उसी के लिए मैंने पढ़ा था। ओम किम तत् ब्रह्मा किम मध्यात्मम किम क्रम पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम परोक्तम आदिदेवम किम उच्चयते स्वाहा। क्या बताया गया लोगों? अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, रूह डालने वाला, रूह को निकालने वाला, जान डालने वाला, जान को निकालने वाला, दुनिया की तमाम नेक और बुरी चीज़ों को देने वाला, मौत और ज़िंदगी देने वाला, इन तमाम चीज़ों का मालिक और खालिक कौन है? रब्बे जुल जलाल है। यही पैगाम दिया है इसमें, और मैंने अलग अलग किताबों से पढ़ा था, इंशाल्लाह भी बताऊंगा। तो बताया चला, इल्म हासिल करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? उलमाए कराम के कदमों में बैठना पड़ेगा। तो श्री राम ने कहा कहाँ से? कहा पैर की जानिब। हाँ, कहा पैर की जानिब जाओ और जो वो बातें बताए ना उसे अपने ज़हन फिक्र में बिठा लो। गए लक्ष्मण जी गए, और जाने के बाद पायतियाने खड़े हुए, पैर के जानिब खड़े हुए, और खड़े होने के बाद कहा, ऐ रावण, आखिरी वक्त है, बता दे, कुछ बताना चाहता है, कुछ तो हिदायत कर दे, कुछ तो तालीम दे दे, कुछ तो इल्म दे दे, कुछ तो ज्ञान दे दे। रावण कोई मामूली आदमी का नाम नहीं था। रावण बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था, वो बहुत पढ़ा लिखा। तो लक्ष्मण ने पूछ लिया, ऐ रावण, आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में कुछ ज्ञान दे दे, बता दे। तो उसने जवाब दिया था, ये आखिरी श्लोक है रामायण के, उसने जवाब दिया था, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें एक बात बता करके जा रहा हूं।
कि तुम्हारे पास चाहे जितनी दौलत हो जाए, सरबत हो जाए, कुव्वत हो जाए, ताकत हो जाए, इल्म हो जाए, मगर कभी तकब्बुर घमंड मत करना। चाहे जितनी ताकत हो जाए, दुनिया की तमाम ताकत तुम्हारे कदमों में आ जाए, दुनिया की तमाम दौलत तुम्हारे कदमों में आ जाए, दुनिया की तमाम सरबत तुम्हारे कदमों में आ जाए, बादशाहत हुकूमत तुम्हारे कदमों में आ जाए, तमाम जहान की दौलत तुम्हारे कदमों में आ जाए, मगर अहंकारी मत बनना। मुझे देख ले, मैं बहुत बड़ा अहंकारी था, मैं ज्ञानी था, ना बच सका। तो जो अज्ञानी होंगे, अगर अहंकार बनेंगे, तकब्बुर करेंगे, घमंड करेंगे, तो वो बच नहीं सकते हैं। वो दुनिया में जमीन पर भी जलीलो खार होंगे, जमीन के अंदर भी जलीलो खार। क्या पैगाम मिला? इल्म जहां से मिले ले लो, अच्छी बातें जहां से मिले उसे ले लो। क्या पैगाम मिला? कि तुम्हारे पास दौलत हो जाए, तुम्हारी इज्जत हो जाए, तुम्हारी शोहरत हो जाए, लोग तुमसे डरने लग जाएं, तो तुम घमंड मत करना, कभी तकब्बुर मत करना, कभी इस पर तकब्बुर और ये मत करना, वरना याद रखो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू तकब्बुर को जो है कभी भी रब्बे जुल जलाल पसंद नहीं फरमाता है। तकब्बुर और घमंड तो सिर्फ अल्लाह के लिए है, बंदों के लिए नहीं है। क्योंकि बंदा आज बादशाह है तो कल वो फकीर बनता हुआ नजर आता है। आज हाकिमे वक्त है, कल सलाखों के पीछे नजर आता है। आज अपने वक्त का जालिमो जाबिर है, मगर कल जेल की सलाखें उसका इंतजार करती हुई नजर आ रही है। आज जो बादशाह है, कल वो रियाया बनने में उसे देर नहीं लगने वाली है। याद रखो, ये कल के ताकतवर थे, इनका हश्र क्या हुआ है? आज के ताकतवर, अपने आप को ताकतवर कहने वाले, अपने आप को बादशाह कहने वाले, अपने आप को जालिमो जाबिर की सूरत बन करके पूरी दुनिया को दिखाने वाले। याद रखो, यहाँ पर दुनिया के अंदर अपने वक्त के बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं। कोई फिरौन गुजरा है, कोई नमरूद गुजरा है, कोई शद्दाद बन करके गुजरा है। आपने उनका हश्र देख लिया है। याद रखो, ये भी चले गए, तुम भी चले जाओगे, तुम्हारा भी ठिकाना वही होगा। बचा वही है जिन्होंने अल्लाह को एक जाना है, बचा वही है जिन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया है, बचा और जिंदा वही है जो अल्लाह का हो गया और अल्लाह उसका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। बचा वही है जिसने अल्लाह को चाहा है और अल्लाह ने उसे चाहा। बोलो है कि नहीं है? मिसाल देखना चाहे तो गरीब नवाज को देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गरीब नवाज को देख लो। गरीब नवाज हिंदुस्तान के सरजमीन पर तशरीफ लाए थे। फौज नहीं थी उनके पास, तीरों तलवार नहीं थी उनके पास, लश्कर नहीं था उनके साथ। उन्होंने मोहब्बत का पैगाम आम किया था। एक दो नहीं, दो चार नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि सरकार गरीब नवाज के हाथों पर 90 लाख से जायद लोगों ने कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल किया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बताओ, जो लोग कहते हैं इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है, इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है, मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तशरीफ लाए थे, बताओ गरीब नवाज के पास कौन सी तलवार थी? गरीब नवाज के पास कौन सा तीर था? गरीब नवाज मोहब्बत का पैगाम लेकर के आए, लोग उनके करीब आते चले गए। जो आपके पास आया, आपके किरदार को देखा, आपके फाल को देखा, आपके आदत व अतवार को देखा, आपकी मोहब्बत को देखा, आपका दीवाना हो गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, मोहब्बत आम कर दो, लोग तुम्हारे भी दीवाने हो जाएंगे। यही पैगाम तो नबी पाक ने दिया था। आए लोगों, किसी से लड़ाई मत करना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुरान ने फैसला कर दिया था, कुरान ने बता दिया था, जबरदस्ती तुम किसी के ऊपर दीन को थोप नहीं सकते हो, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते हो। तुम्हारा दीन तुम्हारे सलामत,
उनका दीन उन्हें सलामत। तुम ऐसा बन करके दुनिया वालों के सामने अपने आप को पेश करो जो तुम्हें देख ले वो कहने पर मजबूर हो जाए। जब गुलामाने मोहब्बत का यह हाल है, जब गुलामाने मोहम्मद का यह आलम है, जब गुलामाने मोहम्मद का यह आलम है, तो मोहम्मद अरबी का मकाम कितना बुलंद हो। माशाअल्लाह, नबी के गुलाम ऐसे है तो नबी का मकाम कितना बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम अपने आप को ऐसा बना लो, तुम अपने अंदर ऐसी सुधार पैदा करो, यकीन जानो तुम सुधर गए तो जमाना तुम्हें देख करके सुधर जाएगा। तुम अपने अंदर बुग़्ज़ और इनाद को खत्म कर दो, तुम आपस में इत्तेहाद के साथ रहना शुरू कर दो। यकीन मानो दुनिया कहेगी हकीकत में अगर मुसलमानों को देखना है तो इस गांव में मुसलमानों को माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी जात से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो अपना हो या बेगाना हो। हमारे मजहब ने यही पैगाम दिया था लोगों, अगर तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला गैर मुस्लिम है बराबर का हक रखता है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम अच्छा खाना खा रहे हो और उसके यहाँ भूखा पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, उसके घर में चूल्हा नहीं जला है, अगर वो भूखा सो गया, यकीन मानो परवरदिगार आलम तुम्हें भी माफ नहीं करने वाला है। जब तक के अपने पड़ोसी को तुम ख्याल नहीं करोगे तुम सच्चे पक्के गुलाम मोहम्मद नहीं बन सकते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगाम देता है हमारा मजहब, ये पैगाम सिखाता है हमारा इस्लाम। जभी तो लोग आए, गरीब नवाज को देखा मुसलमान हो गए, मसूद गाजी को देखा मुसलमान हो गए, देवा को सरकार देवा को देखा मुसलमान हो गए, मुजद्दिद अल-फैसानी को देखा मुसलमान हो गए, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को देखा मुसलमान हो गए। ऐ लोगों, तुम अपने किरदार को अच्छा कर लो, जमाना तुम्हारे कदमों में झुकता हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुसलमानों का हाल क्या है? मुसलमानों का हाल क्या है? एक भाई दूसरे भाई का अच्छा भला नहीं चाहता है, एक दो दूसरे दोस्त का भला नहीं चाहता है। आलम हमारे यहाँ इतना बेकार हो गया है, एक भाई अगर कामयाब हो रहा है अल्लाह उसे नवाज रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसे दौलत और सरबत से नवाज रहा है, दूसरा भाई है टांग खींचने में लगा हुआ है, ये हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है? कुछ ऐसा किया जाए कि ये भी नीचे आ जाए, ना मैं ऊपर जाऊं ना इसे ऊपर जाना। हक है, हक है। तो हमारा हाल ऐसा है कि नहीं? हमारे माशरे में ये गंदगी फैल चुकी है कि नहीं फैल चुकी है? हम अपने भाई को खुशहाल देखना नहीं चाहते हैं। दोस्त के साथ गद्दारी करने वाला मुसलमान है, माँ बाप को सताने वाला कौन है? यह मुसलमान है। माँ बाप को तकलीफ देने वाला कौन है? यह मुसलमान है। भाई का हक मारने वाला कौन है? यह मुसलमान है। यकीन मानो जिस बस्ती में चले जाओ, जिस शहर में चले जाओ, जिस गांव में चले जाओ, जहां पर ज्यादा शराबी मिलेंगे वो मुसलमानों का इलाका मिलेगा। बंबई के अंदर मैं रहता हूँ, मैंने देखा है वो इलाका बताना नहीं पड़ता है, जहाँ सबसे ज्यादा गंदगी हो, जहाँ सबसे ज्यादा चर्सी हो, जहाँ सबसे ज्यादा शराबी हो, जहाँ सबसे ज्यादा जुआरी हो, पता चल जाता है ये मुसलमानों का इलाका है। मुसलमानों, हमारा तो ये मामला नहीं था। हम तो जमाने की इस्लाह करने के लिए आए थे, जमाने को सुधारने के लिए आए थे, जमाने को सीधे रास्ते पर लाने के लिए आए थे, मगर हम रास्ता बदल चुके, भटक चुके हैं, हम रास्ता खो चुके हैं। तो आप बताओ दुनिया में जरीलो खार हम होंगे कोई दूसरा होगा? हम होंगे। जितनी बातें मैंने बताई हैं ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। एक तो तालीम से दूरी है हमारी है, हम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं, शराब हम पीते हैं, जुआ सबसे ज्यादा मुसलमान खेलता है, चर्सी सबसे ज्यादा मुसलमान है, जाहिल सबसे ज्यादा मुसलमान है, आपस में सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ कौन करता है? मुसलमान करता है। यकीन मानो परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमा दिया था, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अगर कामयाबी चाहते हो तो भाई बन करके जिंदगी गुजारना शुरू करो। तुम अपने गांव में जितने लोग हो मुत्तहिद हो जाओ, कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें अपने कदमों पर झुकाए। अगर तुम एक हो जाओगे जमाना तुम्हारे कदमों में झुकता। बेशक, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार क़यामत नारे तकबीर जिंदाबाद। लोग सोच रहे होंगे यार कैसे मौलाना को बुला लिया, बड़ी जली की बातें कर रहा है, हक मगर की बातें हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन। बेशक सही। सरकार की मिलाद तो आप सुनते रहते हैं, बोलो सुनते कि नहीं सुनते हैं? सुनते। और मैं भी सुना करके जाऊंगा चाहे रात के 4 बज जाए इंशाअल्लाह। बोलिए सरकार की मिलाद में सुना करके जाऊंगा। अभी मैं तमहीद ही बात असले मौजू पर अभी मैं आया नहीं हूँ, और यकीन मानो जब असल मौजू पर आऊँगा तो इंशाअल्लाह जितने भी लोग हाजिर हैं बैठे इंशाअल्लाह बैठे रहेंगे। बोले इंशाअल्लाह बैठे रहेंगे, इंशाअल्लाह बैठे रहेंगे। बचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैंने जो बताया आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, आपको क्या करना है, तालीम से और जो आलिम हैं इनसे मोहब्बत करनी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो उलमाए किराम हैं इनसे मोहब्बत करोगे ना तो यही तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाएंगे। आज की तारीख में ये उलमा ही, दुनिया में तमाम कौमें हैं, तमाम जमातें, इतनी जमात दुनिया में है जिसका कोई जवाब नहीं। हर खित्ते में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर मुल्क अलग अलग जमातें हैं, अलग अलग तंजीमें हैं। बोलो है कि नहीं? आपके गांव में भी तंजीम होगी, है कमेटी है कि नहीं है? और माशाअल्लाह सुबह जुलूस निकाला होगा, निकाले थे जुलूस, निकाले थे माशाअल्लाह जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह। इस इलाके का जुलूस बहुत अच्छा होता है माशाअल्लाह। मगर अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जाने हमारी माँ बहनों को किसने बता दिया है कि तुम भी जुलूस में निकलो। और ये हमारी माँ बहनें बन सवर करके ऐसा जुलूस में निकलती हैं, जबकि आपको मालूम है इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खान बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, आए लोगों, औरतें मज़ारों पर जाने के लिए जैसे ही अपने घर से कदम निकालती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानतों की बरसात उनके ऊपर होना शुरू हो जाती है। अल्लाह अल्लाह। मज़ारों पर जाने पर अल्लाह और रसूल की लानत उसके ऊपर बरसती है। मज़ारों पर जाने पर तो ये जुलूस में किसने इजाजत दे दिया कि औरतें जाएं? औरत का माना होता है छुपाने वाली चीज। औरत का क्या माना होता है? औरत का क्या माना होता है? पोशीदा चीज, पोशीदा चीज। हजरात, तो औरतें जुलूस में ना निकलें। हमारे इस गांव के लोग इस बात को नोट कर लें, जो कमेटी के लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा, गुजारिश करूँगा, आइंदा सालों में अगर आपके यहाँ से हमारी माँ बहनें जाती हों जुलूस के अंदर तो उन्हें आप रोक दीजिएगा, मना कर दीजिएगा। आप ना जाएं, आप घर में बैठ करके अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके महबूब की याद मनाएं, दरूद व सलाम पढ़ें। इंशाअल्लाह तमाम बिगड़े हुए कामों को परवरदिगार आलम पूरा फरमा देगा। यही पर बैठे। हमारा मजहब तो पर्दा सिखाता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। महबूबे दो आलम, अब बता दो इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बच्चियों को कि वो पर्दा डाला करें। बेशक माशाअल्लाह, वो पर्दा डाला करें, यानी अपने चेहरे को छुपाया करें, अपने जिस्म को छुपाया करें। ये कहाँ बताया गया? ये हमारे मुकद्दस कलाम कुरान मुकद्दस में। किस में बताया गया? किस में बताया गया? कुरान मुकद्दस में। आप कितने खुश नसीब हैं, परवरदिगार आलम जल्ला शानहू ने आपको ऐसी किताब दिया कि दुनिया में जिस किताब का कोई जवाब नहीं। सुभान सुभान। ऐसी किताब ना आई थी और ना आ सकती है। तो हमारे मजहब ने बता दिया हमारी माँ बहनों के लिए कि इस्लाम के शहजादियों, इस्लाम की ख़वातीन, पर्दा किया करो, अपने सर को ढांक करके रखो, ढांप करके रखो, चेहरे को झुपा करके रखो। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे पर उंगली उठाते,
पर्दे पर। कहते ना ना, मुसलमान तो अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को, अपनी बच्चियों को कैद करके रखते हैं, कैद करके रखते हैं। इन्हें ये नहीं मालूम है ये जो औरतें आज सुकून की जिंदगी गुजार रही हैं ये इस्लाम ही की देन है। बोलो है कि नहीं है? अगर प्यारे आका ना आते तो आज ये औरतें इस तरह सुरखरू ना हुई होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को भेजा, पहले तो इनको दफन कर दिया जाता था। सरकार के आने से पहले बच्चियां पैदा होती तो उनको जिंदा दफन कर दिया जाता था। बोलो कर दिया जाता था कि नहीं? कर दिया जाता। आओ इसी हिंदुस्तान की मैं सभ्यता बताऊं। इसी हिंदुस्तान की सभ्यता ये थी कि यहाँ पर जब किसी औरत का खाविंद मर जाता था, किसी औरत का आदमी खत्म हो जाता था, इंतकाल कर जाता था, तो उस औरत को उस मर्द के चीता के साथ साथ लिटा करके उसे जला दिया जाता था। अल्लाह अल्लाह, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। उठाओ सती की रस्म पूछो किसी गैर मुस्लिम से तो आपको बताएगा कि यहाँ के हालात ऐसे थे। मगर हमारे और आपके नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले बेवा से आपने शादी फरमाई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बेवा से शादी फरमाई, 25 साला नौजवान, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इसकी खूबसूरती पर तमाम आलम की खूबसूरती निछावर हो जाए। जिसके जैसा ना कोई आया था ना और आ सकता है, ऐसा रसूल, ऐसा महबूब, 25 साला उम्र है। मगर जब निकाह फरमाते हैं तो किससे फरमाते हैं? 40 साला बेवा के साथ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आओ ला करके बताओ कोई ऐसा रहबर हो तो, ला करके बताओ कोई ऐसा पेशवा हो, ला करके बताओ तुम्हारे पास ऐसा कोई हो। हमारा नबी हर मोड़ पर, जिंदगी के हर गोशे पर हमारी रहनुमाई करता हुआ नजर आ रहा है। ऐ लोगों, तुम मुझे देख लो, तुम मुझे देख लो, जिंदगी जीने का सलीका तुम्हें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम हमें जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदगी जीने का तरीका मिल जाएगा। हमारा नबी जिंदगी के हर मोड़ पर हमारी रहबरी करता हुआ नजर आता है। इसीलिए तो कुरान ने कहा था, ऐ लोगों, नबी पाक लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बुल इज्जत जल्ला शानहू की महबूबे पाक की जिंदगी तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो लोग उंगलियां उठाते हैं इस्लाम के ऊपर, वो लोग उंगलियां उठाते हैं इस्लाम के ऊपर। इस्लाम औरतों को कैद करके रखता है, औरतों को पर्दा करवाता है। आओ मैं हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदू भाइयों की बड़ी पवित्र ग्रंथ जिसको कहते हैं ऋग्वेद, क्या कहते हैं? आप भी याद कर लो नाम, क्या नाम है किताब का? ऋग्वेद। मंडल नंबर है 8, सूक्त नंबर है 34, मंत्र नंबर है 19। याद रहेगा? और ना याद हो तो ये देखो हमारे कैमरा वाले ये बाद में भी दिखा देंगे, कोई भी। और हमारे जो बिरादर वतन है वो भी नोट कर लें। आपकी किताब है ऋग्वेद, बहुत पुरानी वेद है, चारों वेदों में सबसे पुरानी। और उसका मंडल नंबर है 8, सूक्त नंबर है 34, मंत्र नंबर है 19। और मैंने पहले ही से पढ़ दिया था। जानते हो क्या बताया गया? ऐ लोगों, जो स्त्री हैं, जो औरतें हैं, उनको चाहिए कि अपने तमाम आज़ा को छुपा करके रखें। तमाम आज़ा को छुपा करके रखें। सुनो श्लोक क्या है? ओम अजायश पश्चिमो हरिसंत्राम पादको हर मातिक शुक्ल को हिदंशी स्त्री ब्रह्मा बबुहता। क्या बताए लोगों? स्त्रियों को चाहिए कि वो मर्दों के सामने अपने तन को छुपा करके रखें, अपने तन को छुपा करके रखें कि उन्हें देख करके पुरुषों के मन में को भाव पैदा होता है। क्या पैदा होता है? हे ब्रह्मा भवोहिता, उनके दिलो दिमाग में कुभाव पैदा होता है। लिहाजा वो अपने तन को छुपा करके रखें। ये मैं नहीं कहता, हमारे बिरादर वतन, हमारे हिंदू भाइयों की जो सबसे पवित्र ग्रंथ है जिसे ऋग्वेद कहते हैं उसमें लिखा हुआ।
बेशक हक है, इसे कोई झुटला नहीं सकता है। झुटलाना चाहे तो मेरे पास आ जाए, मैं उसे किताब दिखा दूं तब तो यकीन करेगा। लिखा हुआ है आए लोगों, और सिर्फ यही नहीं, ये तो लिखा हुआ है, ये तो ऋग्वेद में आया है। आओ, वही श्री राम है और उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण। कौन है? लक्ष्मण। राम है, उनके साथ में है लक्ष्मण। और सीता को वहां पर जब सीता का हरण कर लेता है, कौन? रावण हरण कर लेता है, लेकर के चला जाता है। और कैसे ले जाता है मालूम है? जब ये लोग शिकार की तरफ जाने लगे, और उस शिकार भी रावण की एक चाल थी। सोने की एक हिरन की शक्ल में किसी को उसने भेजा राक्षस को, और वो सामने आया। सीता ने सोना देखा, लालच पैदा हो गई, कहा ये हिरन मुझे चाहिए। अब ये सब शिकार को निकल गए, उसे पकड़ने के लिए निकल गए। और निकलने से पहले वहां पर बीच में एक लकीर खींच दी, एक सीमा खींच दी। कहा सीता इस सीमा से बाहर मत आना, सीमा के अंदर ही रहना, इस लकीर के अंदर रहना, तुम सलामत रहोगे। पूरी दुनिया को एक पैगाम मिल गया था। अरे लोगों, ये जो हमारी माँ बहनें हैं, हमारी जो माँ बहनें हैं, हमारी जो खातून हैं, इस्लाम की शहजादियां हैं, सुनो। और जो गैर मुस्लिम है वो भी सुने। औरतों का काम है सीमा के अंदर रहना। औरतों के लिए एक सीमा मुतय्यन कर दी गई है। औरतें इस्लाम के अंदर बाजार नहीं जा सकती हैं, औरतें इस्लाम के अंदर मेला नहीं जा सकती हैं, औरतें इस्लाम के अंदर मज़ारों पर नहीं जा सकती हैं। अरे औरतें जब मस्जिद के अंदर नहीं जा सकती है तो बाजार में कैसे जा सकती है? औरतें अगर मस्जिद में नहीं जा सकती है तो जुलूसे मोहम्मदी में कैसे जा सकती है? अगर औरतें मजलिस में नहीं जा सकती, मस्जिद में नहीं जा सकती है, तो फिर वो मेला और ठेला में कैसे जा सकती है? तुम याद रखो मुसलमानों, औरतों का जिस तरीके से मस्जिद में जाना मना है, इसी तरीके से बाजार में भी जाना मना है। ये इनकी एक सीमा होती है, ये सीमा के अंदर रहेंगे, लकीर के अंदर रहेंगे तो कामयाब रहेंगे। और जहां सीमा फलांगी नांगा तो समझ लीजिए जुमला तमाम परेशानियों की जड़ पैदा हो जाएगी। ऐसी जड़ पैदा होगी कि एक पूरी जंग उसी पर होती है। अगर सीता जी अपनी सीमा फलांगती नहीं तो इतनी बड़ी जंग रामायण जैसी नहीं होती। एक औरत के बाहर निकलने पर इतनी बड़ी जंग हो गई। क्या सबक मिला? ऐ ख़वातीन इस्लाम, ऐ इस्लाम की शहजादियों, तुम अपने घरों में रहो, दुनिया की तमाम बुराइयां तुमसे दूर रहेंगी कि नहीं रहेंगी? जब ये अपने आप को पहचान लेंगी। एक आदमी बाहर निकलता है कमाई करने के लिए, उसकी ख्वाहिश होती है मेरी औरत मेरे घर में रहे, मेरी अमानत की हिफाजत भी करे, मेरे बच्चों की परवरिश करे। जब ये घर पे जाऊं तो मुस्कुरा करके मेरा इस्तेकबाल करे। यकीन मानो ऐसी खातून जब होती हैं, उनका घर भी अच्छा रहता है, उनका शौहर भी अच्छा रहता है, वो दुनिया में भी कामयाब रहते हैं और मरने के बाद कब्र में भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी। ऐ लोगों, हमारा मज़हब इस्लाम ने हमें तमाम लोगों के लिए उनका मकाम बता दिया है, उनका हुकूक बता दिया, उनकी सीमाएं बता दी हैं। कौन कहाँ तक रहेगा ये सब मेरे मज़हब इस्लाम ने सिखा दिया है। अब आपको सीखना है, आप सीखें, दूसरों को सिखाएं, इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। पर्दे की बात आई है, लोग कहते हैं मुसलमान औरतों को कैद करके रखते हैं। आप अपने मज़हब की किताब में पढ़ोगे तो उंगली नहीं उठाओगे। उठा करके ले गया, सीता जी को पकड़ करके ले गया रावण लेकर के गया। अब सीता भी बड़ी पढ़ी लिखी थी, कोई जाहिल औरत का नाम नहीं था। सीता बहुत ताकतवर थी, इतनी ताकतवर कि उस धनुष को जो उसने उठाया था, बड़े बड़े पहलवान कतराते हुए नजर आए थे, उसे उठा नहीं सके थे। अब आप समझो कितनी ताकतवर रही होंगी। साथ ही साथ बड़ी अक्लमंद, होशियार, रास्ता चल रही हैं
तो रास्ते पे जाते हुए कभी अपनी चूड़ी निकाल करके फेंक दे रही हैं, कभी अपनी चप्पल निकाल करके फेंक दे रही हैं, कभी अपना कोई कपड़ा निकाल करके फेंक दे रही हैं। इसलिए कि जब कोई मुझे तलाश करने के लिए आएगा तो हमारे इन तमाम चीज़ों को देख करके जो मैं इस्तेमाल करती हूँ ना, इस तरीके से वो जान जाएगा और मेरा पीछा करते हुए मुझे बचा लेगा। और यही हुआ। जब ये लोग वापस आए तो इन्होंने देखा कि वो जो लकीर है वो मिटी हुई नजर आ रही है, सीता मौजूद नहीं है। तो दोनों भाई निकले तलाश करने के लिए, आगे बढ़े। साथ में हैं वो जिनका जिक्र बहुत होता है हमारे बिरादर वतन के यहाँ, जिस लोग हनुमान कहते हैं, वो भी साथ में हैं। वो आगे आगे चल रहे हैं। जो निशानियां छोड़ करके आगे बढ़ी थी सीता जी, उन निशानियों को उठा करके दिखा रहे हैं। आगे हनुमान हैं, उनके पीछे लक्ष्मण हैं, सबसे पीछे राम हैं। तलाश जारी है। हनुमान ने कड़ा उठाया, चूड़ी उठाई, उठा करके लक्ष्मण को दिखाया, कहा ये किसकी है? कहा मेरी भाभी सीता की है। और आगे बढ़े। चप्पल पहनने वाला जूता पहन जो है पैरों में डाला जाता है, उठाया, कहा किसकी है? कहा मेरी भाभी। किसकी? मेरी भाभी सीता की है। और आगे बढ़े। दूसरी चीज मिली, अंगूठी मिली, कहा किसकी है? कहा मेरी भाभी सीता की है। और आगे बढ़े। नाक में पहनने वाली नथनी मिली, नथ जिसे कहा जाता है, कहा किसके हैं? कहा मैं नहीं जानता। अल्लाह अकबर। कहा मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता। कहा ये तमाम चीजें तुम जान रहे हो, ये नथ पहनी जाती है नाक में, इसके बारे में तुम्हें नहीं पता है? कहा इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, जाओ मेरे भाई से पूछ लो। तब हनुमान आए हैं राम के पास, पूछा, कहा ये बताओ ये नथनी किसकी है, ये नथ किसकी है? तो राम ने कहा ये मेरी बीवी सीता की है। अल्लाह अकबर। बात समझ में आ जाती है। आए लोगों, हनुमान ने कहा लक्ष्मण तुमने पहचाना नहीं, तुमने जाना नहीं, तुमको पता नहीं चला ये नथनी किसकी है, ये नथ किसकी है? हनुमान ने कहा तुम्हें पता नहीं है। तो लक्ष्मण ने कहा सुनो, इसलिए मुझे पता नहीं है, मैंने अपने भाभी के कदमों को देखा था, कदमों को छूता था इसलिए मैं देखा था, मैंने हाथों को देखा था, मैंने पाँव को देखा था, मैंने पाँव के कड़े को देखा था, मगर मैंने अपने भाभी के चेहरे पर कभी नजर नहीं डाली थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि मेरे भाभी के नथ जो है नाक में, ये नथ किसकी है? अल्लाह अकबर। पता क्या चला? अरे जो मजहब ये बता रहा हो, जो मजहब ये सिखा रहा हो कि भाभी से भी पर्दा करना है, देवर के साथ भी पर्दा करना है, देवर से भी मुंह को छुपाना है, देवर को मुंह दिखाना नहीं है, उसमें कुछ नाकिबत अंदेश जिन्हें इल्म नहीं है, जिन्हें पता नहीं है, वो ये कहते हैं कि मुसलमान अपनी औरतों को बंद करते हैं, छुपाते हैं, हिजाब के साथ रखते हैं। ऐ लोगों, यकीन मानो, सिर्फ मजहब इस्लाम ही नहीं, हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों में भी, किताबों में भी, और खुद लक्ष्मण ने दुनिया वालों को यह बता दिया था हमारा मजहब ये है, हमारा रहन सहन ये है, हमारा माशरा ये है, जहाँ पर भाभी को के चेहरे को भी देखना जायज नहीं है, तो पूरी औरत को खुला रख करके छोड़ना ये कैसे जायज? हम अपनी बात करेंगे तो लोग कहते हैं अपनी बातें कर रहे हो, मगर जब तुम्हारी किताबों से तुम्हें निकाल करके दिखाएंगे तो तुम्हें मानना पड़ेगा और तुम्हें ये कहना पड़ेगा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान। और हम कहते हैं, हमारा कहना है, हम तमाम ये ऐलान करते हैं, हमेशा कहते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। लिहाजा लोगों, इस्लाम ही है जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला धर्म और मज़हब। बोलो है कि नहीं? अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को समझ अता फरमाए। मतलब कर बोलिए सुभान अल्लाह, मतलब कर बोलिए सुभान अल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे बिरादर वतन अगर हमारी बातों को सुनते हैं तो यकीन जाने आपस में जो गिले शिकवे हैं ना,
उसे भुला करके जब तुम बैठोगे इंशाअल्लाह तुम्हें भी इस्लाम अपना लगेगा, मुसलमान अपना भाई लगेगा। तमाम अपने अंदर की तमाम कुदूरत, तमाम बुग़्ज़ व इनात को निकाल करके देखो। इस्लाम किसी को सताने नहीं आया था, इस्लाम इंसानियत को बचाने आया था। इस्लाम पूरी दुनिया में अमन व शांति का पैगाम देने आया था, क्योंकि हमारा मज़हब और सबसे बड़ा अल्लाह और उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब पैदा फरमाया तो हमारे नबी ने पूरी दुनिया को अमन व शांति का गहवारा बनाया था। आओ देखो, हम आज उन्हीं की किताबों से पढ़ेंगे। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हो रही, कहाँ हो रही है? कहते संबल ग्राम मुख्य ब्रह्मलस महात्मना वीरम महावीरम प्रारम प्रादिव्यम कल के अवतार जगत गुरु सोमते विष्णु ईश्वर भक्तम स्वरूपो अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धिकारम नाशमिदायम हिततोदय वेदामद पुरुषमानि मादित्यमरुलो तव सबरस्ता दयन्या आए लोगों, वो अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशता, वो कल की अवतार जब इस दुनिया में तशरीफ लाएगा, जब इस दुनिया में आएगा तो कहाँ आएगा? अरब की सरजमीन जिसे शंबल ग्राम शांति वाला स्थान कहा जाता है। शंबल ग्राम, शंबल ग्राम का मतलब होता है शांति वाला गांव। शांति वाला, शांति वाला, पूरी दुनिया में शांति वाला गांव कहाँ है? जिसे हम अयोध्या कहते, क्या कहते, क्या कहते हैं? अयोध्या ये वाला अयोध्या नहीं। अयोध्या का मतलब होता है जहां पर युद्ध ना हो, जहां पर कोई लड़ाई ना हो, जहां पर कोई झगड़ा ना हो, जहां पर कोई फसाद ना हो, उस जगह को कहते अयोध्या। और हमारी नजर में एक ही है जहां पर अल्लाह का घर खाने काबा बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं? शंबल ग्राम, शांति वाला स्थान, शांति वाला गांव। और वो गांव कहां पर? अरब की सरजमीन पर। कहां पर है? अरब की। यहाँ पर एक बहुत पढ़े लिखे बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है तुलसीदास। क्या नाम है? तुलसीदास, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण को सरल शब्दों में लिखा है। तुलसीदास जी कहते हैं, आए लोगो, यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण सतत मत वाखो, देसी अरबी वकीलता सुहाई, जो थल भूमि गत सुन खगराई, ब्रस सास दस सुंदर होई, ते के बाद न पावे कोई, सत्सुरन चतुर सुंदर शतचारी, दिल को वंश भयो अति भारी, सम्मत विक्रम दो अनाड़ा, महंको नस चतुर पताड़ा, सुरन चतुर सुंदर शतचारी, दिल को वंश भयो अति भारी, राजनीत भव प्रीत दिखावे, आपन मत सबका समझावे, तब तक सुंदरम माद कोया, बिना मोहम्मद पार न होया। आप कहोगे अपनी बात करते हो, अपनी किताबों की बात कहते हो। मैं कहता उठाओ रामायण संग्राम पुराण उठा करके देखो। तुलसीदास जी ने कहा था, आए लोगों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं लोगों? मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। क्या कहा? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। यहाँ न पक्षपात कछु राखो, मैं किसी के पक्षपात वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वेद पुराण सतत मैं बाखो। आए लोगों, वही बता रहा हूँ जो वेदों में आया है, वही बता रहा हूँ जो पुराणों में आया है, वही बता रहा हूँ जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, वही बता रहा हूँ जो हमारे ग्रंथों में आया है, वही सिखा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए लोगों, वो
कौन सी बात है जो बताना चाह रहे हो? वो कौन सा ज्ञान है जो देना चाह रहे हो? मैंने पहले ही बता दिया था, ज्ञान जहां से मिले, जिस जगह से मिले, जिस हाल में मिले, जिससे मिले, अगर अच्छी ज्ञान है तो उसे ले लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो उसे ले लो। इसीलिए मैंने पढ़ना शुरू किया, हमारे बिरादरे वतन, हमारे हिंदू भाइयों की किताबों को मैंने पढ़ना शुरू किया। ये भगवत गीता मैंने जब पढ़ना शुरू किया, इसका जब आप श्लोक उठा करके देखोगे, आप पढ़ करके देखोगे, तो आपको ताज्जुब होगा। जो हम कहना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो तमाम चीजें इसमें भी बताई गई हैं। ये अलग बात है कि लोग इसको छुपाते हैं, हम छुपाते नहीं हैं, दुनिया वालों को दिखाते हैं। ऐ लोग आ जाओ, यही किताब काफी है तुम्हें राह रास पर लाने के लिए, तुम्हें मोहब्बत का पैगाम देने के लिए। तुम एक किताब पढ़ना शुरू कर दो, तुम कामयाब हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी किताब को उठा करके देखो, मैं दूसरी नहीं बता रहा हूँ। अगर तुम इसे ही पढ़ना शुरू करोगे तो तुम कामयाब रहोगे इंशाअल्लाह। ईमान जैसी दौलत तुम्हें मिलती हुई नजर आएगी। मैंने बताया था कि उठाओ, चौथा अध्याय है, ये 34वां मंत्र है, 15वां अध्याय है, 15वां मंत्र है। मैं इसलिए बताता हूँ, कोई ज्ञानी अगर देखना चाहे तो देख सकता है, मेरे जाने के बाद आपको पकड़ नहीं सकता है। मौलाना कहाँ बुलाए थे, सारी रात रामायण पढ़ता रहा, सारी रात महाभारत बताता रहा, सारी रात। मगर याद रखो, मैं रामायण जरूर पढ़ रहा हूँ, महाभारत के श्लोक जरूर पढ़ रहा हूँ, मगर इसमें वही बातें बता रहा हूँ जो काम की हैं, जो हमारे लिए हैं, हमारे बिरादर वतन के लिए है। हम जानते हैं हमें पैदा करने वाला हमारा परवरदिगार है, बोलो है कि नहीं है? और हमें किसकी पूजा करनी है? उसी रब की पूजा करनी है। और वो एक है कि अनेक है? वो एक है कि अनेक है? तो सब कहेंगे एक है, वो एक है, दूसरा उसका कोई साथी नहीं है, दूसरा उसका कोई शरीक नहीं है। हम इसी किताब से पूछते हैं, ऐ भगवत गीता बता, अल्लाह एक है या अनेक है? ईश्वर परमात्मा एक है कि अनेक है? हमारे पास बड़े विद्वान हैं और मैं जिनसे सीख रहा हूँ, बहुत विद्वान हैं, वो बताते रहते हैं हमारे यहाँ भी एक ही खुदा का तसव्वुर है। मैंने कहा कैसे? कहते कुब्रम दोतिया नास्ते नेहना नास्तक। ये ब्रह्म सूत्र क्या है? ये ब्रह्म सूत्र है। इसमें क्या बताया गया लोगों? एक ही परब्रह्म है, एक ही परमेश्वर है, एक ही परमात्मा है, उसका कोई शरीक नहीं है, जर्रा बराबर भी उसका कोई शरीक नहीं, जर्रा बराबर भी उसका कोई शरीक नहीं है। और अगर कोई शरीक हो जाए, कोई शरीक हो जाए तो फिर वो खुदा नहीं हो सकता। चाहे उठा करके देखो ब्रह्म सूत्र नतस् प्रतिमा सयस्य नाम हदसा। अल्लाह वो है जिसकी तस्वीर नहीं हो सकती, जिसकी कोई तस्वीर, जिसकी कोई सूरत, जिसकी कोई मूरत नहीं हो सकती। जिसकी सूरत बन जाए, जिसकी मूरत बन जाए, वो खुदा नहीं हो सकता। मैं नहीं कहता, हम कहेंगे तो हमारी पकड़ हो जाएगी, आपकी किताबें कह रही है। अल्लाह, ऐ लोगों आ जाओ, हम तो मोहब्बत का पैगाम बांटते पूरी दुनिया में, मोहब्बत का पैगाम बांटते हैं पूरी दुनिया में। जो तुमको लड़ाना चाहते हैं, तुमको मिटाना चाहते हैं, लड़ भिड़ करके कोई कौम आगे नहीं बढ़ी है, कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ा है। जब तुम्हें एक हो करके और दुश्मनों के मुकाबले में जाओगे तो तुमको फतेह मिलती हुई नजर आएगी, तुम कामयाब रहोगे, तुम्हारा घर कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आपस में लड़ते रहोगे ना, तुम आगे बढ़ोगे ना, तुम आगे बढ़ोगे। इसलिए हमारे हिंदू भाइयों, मैं तुम्हें भी दावत देता हूँ, आ जाओ, मोहब्बत का पैगाम हम भी देते हैं, मोहब्बत का पैगाम तुम भी दो ना। हम तुम्हारे इबादत खानों की तरफ उंगली उठाए ना, तुम हमारी मस्जिदों की तरफ उंगली उठाओ ना, हम तुम्हारे इबादत घरों की तरफ उंगली उठाएंगे ना, तुम हमारे मस्जिद और मदरसों की तरफ उंगली उठाओ। याद रखो, जिस खुदा की तुम इबादत करना चाहते हो, उसी खुदा की हम इबादत करना चाहते हैं। वो खुदा तो एक ही है, रास्ते अलग हो सकते हैं मगर मंजिल एक हो सकती है। तुम रास्ते में भटक भी सकते हो मगर हमारा रास्ता बिल्कुल सीधा है, बोलो है कि नहीं है? लिहाजा हम यही तो पैगाम देते हैं लोगों को, सुधर जाओ और आ जाओ। हम भी मोहब्बत का पैगाम कल भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं।
और क़यामत तक देते रहेंगे इंशाअल्लाह। बेशक हमारे बिरादरे वतन, हमारे हिंदू भाइयों क्या, क्योंकि मैंने शुरू में कुछ श्लोक पढ़ दिए थे, अगर मैं उनको बताऊंगा नहीं तो लोग कहेंगे उसका तर्जमा बताए नहीं चलेंगे। हमारे बिरादरे वतन, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ एक बड़ा पवित्र मंत्र है, बेशक उसका नाम है क्या नाम है, क्या नाम है? गायत्री मंत्र। आप लोगों ने सुना होगा कैसेटों के जरिए से, पंडितों के जरिए से, और जो भागवत लगाते हैं इसके जरिए से आपने सुना होगा। कहते ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुभान अल्लाह। कहते हैं लोगों, ये जो गायत्री मंत्र है ना, इसको अगर सच्चे दिल से कोई 108 बार पढ़ ले, कितनी बार? 108 बार पढ़ लेगा, 108 बार, तो फिर उसके तमाम बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, तमाम बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। लोगों, तो मैंने पूछा महाराज इसमें कहा क्या गया है, बताया क्या गया है, इसका भी तर्जमा क्या है, आप बता दीजिए ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो यकीन मानो जब मैंने इसका तर्जमा पढ़ा तो समझा ये वही है जो हमारे यहाँ सूरे फातिहा है। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। हमारे यहाँ क्या है, सूरे फातिहा, और हमारे बिरादरे वतन यहाँ के यहाँ क्या है, गायत्री मंत्र। तर्जमा करोगे ना बिल्कुल सेम नजर आता है। इसीलिए तुम्हें बताता है लोगों, शुरू उस परमेश्वर परमात्मा के नाम से जो बड़ा कृपाल होती अंत दयालु है। मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। बेशक सुभान अल्लाह। तो सही आओ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहान का मालिक है, तमाम तारीफें उसके लिए जो दोनों जहान का बनाने वाला है। सुभान अल्लाह। बेशक मत किसी भी पंडित जी को बुला करके पढ़वा लेना, महाराज बताओ क्या तर्जमा है, तो बताएंगे कि उस परम पूज्य ईश्वर की तरफ तमाम ध्यान, जिसके कब्जे में तमाम जहान, वही बुद्धि देने वाला, शक्ति देने वाला, और तुझसे ही ऐ ईश्वर, तुझसे ही मैं ये उम्मीद रखता हूं कि हमारे तमाम बिगड़े हुए कामों को बनाने वाला और हमें स्वर्ग में पहुंचाने वाला। ये तर्जमा। आओ कुरान की आयत, हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहान का रब है। भाषा अलग है, जबान अलग है, मगर जब तर्जमा करोगे तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है। अगर उर्दू सरल हिंदी में तर्जमा किया जाए तो पता चलता है जो बातें गायत्री मंत्र में समझाना चाह रहे हो वही बातें तो सूरह फातिहा में लिखी हुई है, वही बातें तो सूरह फातिहा में बताई गई है। अब जो जितना पढ़ता है, जो जितना ज्ञानी होता है, अपने तरीके से उसे हासिल कर लेता है। इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमानों, तुम्हारा काम है पढ़ना। पढ़ करके जब तुम लोगों के सामने खिताब करोगे, पढ़ करके जब लोगों के सामने तुम बताओगे तो वो भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशा जिनके इंतजार में हम बैठे हैं वो अब्दुल्ला के घर में, आमिना की गोद में, अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ ला चुका है। आ जाओ और उसी के दामने रहमत को थाम लो, कामयाब हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़ो, पढ़ोगे तो कामयाब रहोगे, पढ़ोगे तो समझोगे, पढ़ोगे तो जानोगे। हमारे यहाँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब बेदारी थोड़ा थोड़ा आने लगी है ना, थोड़ा थोड़ा बेदारी आने लगी। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप अपने यहाँ का मदरसा भी चलाएंगे और मस्जिद की इमारत मुझे बहुत बोसीदा नज़र आ रही है। इंशाअल्लाह मस्जिद भी नए सिरे से बनाएंगे, बोले इंशाअल्लाह।
और यकीन मानो अगर मेरी बातें हमारे बिरादरे वतन सुन रहे होंगे ना तो उंगली उठाना तो बहुत दूर की बात है, वो तुम्हें मस्जिद बनाने का चंदा भी देंगे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है, मैं गया है गांव में, मैंने बयान किया, मैंने तकरीर किया, तमाम गांव वाले इकट्ठा थे, अपने भी थे बेगाने भी थे। यकीन मानो बड़े बड़े पंडित वहां के रहने वाले थे, वो आए और उन्होंने जब मेरी बातों को सुना तो उन्होंने कहा, अरे लोगों तुमने मौलाना कहाँ बुलाया? कहा मैंने बम्बई से बुलाया। चंदा मुझसे ले लेना मगर बुलाना ही नहीं। कहा तो जोड़ने का काम करता है उसे बुलाओ, तोड़ने वालों को मत बुलाओ। तो मैंने कहा था जितने भी उलमा है सब जोड़ने का काम ही करते हैं, ये सब मोहब्बत ही का पैगाम देते हैं। ये अलग बात है, आपका नजरिया अलग होता है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि तमाम गाँव में, तमाम इलाकों में, तमाम शहरों में इत्तेहाद बरकरार रहे, लोग एक दूसरे से मिल करके आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारा इलाका भी तरक्की करेगा। बेशक बेशक। तो आपको पढ़ना है, बोले पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तालीम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह, नमाज रोजे के बारे में सीखेंगे इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहनें इंशाअल्लाह, हमारी माँ बहनें सीखेंगी, हमारी माँ बहनें भी सीखें। मौका है, वक्त है, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें तमाम तरीके से नवाजा है। ऐ हमारी माँ बहनों, नमाज की पाबंद बन जाओ, कुरान पढ़ना शुरू कर दो, नहीं पढ़ी हो तो सीखना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी तुम्हें इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी तुम्हें इज्जत मिलेगी। और हमारे नौजवान बच्चों, मैं तुमसे भी बोलूँगा, हमारे जो बुजुर्ग हैं, भाई हैं, हमारे चचा लोग हैं, ये जितने हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँगा, आप उम्र में बड़े हैं हमसे मगर इल्म में तो मैं तकरीबन जितने यहाँ हैं इल्म में तो मैं ज़रूर बड़ा हूँगा। तो मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि आप अहद कर लें, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। बोले इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। बोले इंशाअल्लाह, हाथ उठा करके बोलो, हाथ उठा करके बोलो, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। और कुरान पढ़ना सीखेंगे इंशाअल्लाह। उलमा के करीब हो जाओ, उलमा के करीब रहोगे तुम कामयाब रहोगे। हाँ ये नहीं, अब मैंने देखा है अक्सर व बेशतर जगहों का हाल ये है, हमारे उलमा माशाअल्लाह अपना घर बार छोड़ करके आते हैं तुम्हारे यहाँ पढ़ाने के लिए। इकट्ठा 6,000, इकट्ठा 7,000, बहुत मिल गया तो 8,000, इससे ज्यादा कहीं तनख्वाह नहीं। बेशक इकट्ठा, वो भी मालूम है हर महीना मिलती भी नहीं। 8,000 तनख्वाह और बाज़ जगह तो 5,000, वो भी इकट्ठा नहीं मिलती है, एक महीने में मिली, 2 महीना गैप हो गया। और उसके बाद अल्लाह अकबर, मैं हालात आपको बता रहा हूँ, आप बुरा मत मानना, ये हालात हैं। मौलाना करे तो क्या करे, एक पढ़ाने वाला करे तो क्या करे। अगर किसी के पास बैठ जाए तो मौलाना बड़ा चिपकू है, उसी के पास बैठा रहता है। बोलो है कि नहीं है? अरे किसी से दोस्ती हो जाए, हम उम्र है, अब उसके पास बैठ जाए तो कहेंगे मौलाना दिन भर लोफड़ाईपन करत, दिन भर लोफड़ों के साथ में घूमता रहता। अगर मौलाना किसी के घर चला जाए, एक बार चला जाए, 2 बार दावत ले ले, 3 मरतबा बुला ले, कुछ तो गड़बड़ है, मौलाना उसी घर में क्यों जाता। और अगर किसी के घर न जाए, बड़ा घमंडी है यार, ये मौलाना तो बड़ा घमंडी है, ये तो कोई बुलाए जाते हैं, बड़ा घमंडी है, कहाँ से लाए, ये बहुत जल्दी चला जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे बोले जाते हैं माज़अल्लाह। मौलाना गाड़ी ले ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत नवाजने वाला है, कोई भी ले सकता है। और किसी आलिम को अल्लाह नवाज दे, गाड़ी ले ले, अरे बड़ा ये सवाल चालू किए है, बड़ा मार रहा है इधर उधर, देखो गाड़ी नहीं निकाल लाया। और अगर कोई 4 व्हीलर ले ले कोई मौलाना, अरे बाप रे बाप, तो लोगों को खाना हजम नहीं होता। अरे मौलाना 4 व्हीलर कैसे ले आया यार, ये 4 पहिया कहाँ से ले आया, कहूँ बहुत बड़ा चंदा करके लावा है, बम्बई दिल्ली कमाए लावा है, चंदा करके लावा है। अब मौलाना बेचारा क्या करे, अगर ऊपर देख करके चलता है तो कहते ऊपर है, ऊपर ताकत है, अगर नीचे देख के चलता है कहा नीचे घुसा रहा था। अगर किसी से बोले
तो कहते हैं सबको बोलता टोकता हुआ जा रहा है, ना बोले तो बड़ा घमंडी बड़ा तकब्बुरबाज मौलाना। अबे बेचारा मौलाना 5000 वाला क्या करे, अब सोचता है या अल्लाह मैं क्या करूं, तो दिल में ख्याल आता है, दिल में सोचते हैं, सब सोचते हैं, सबके दिल में ख्याल आता है, ऐ परवरदिगार आलम अब इस काम में मज़ा नहीं रह गया, ऐ रब्बे जुल जलाल अब मुझे भी बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे भी रोजगार तलाश करना पड़ेगा। ऐ लोगों अगर यही हाल रहा तो यकीन मानो तुम्हारे गांव में नमाज पढ़ाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, जनाजा रखा रहेगा, जनाजा पढ़ाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, नमाज जनाजा पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे, फातिहा करने वाले नहीं मिलेंगे, निकाह पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे। उलमा की कदर करो और अपने लिए गनीमत जानो। अगर ये उलमा ने ये काम बंद कर दिया, यकीन मानो तुम यहाँ नैला धुला करके तुम्हारा जनाजा तैयार रहेगा, तलाश करेंगे मौलाना मिलेंगे नहीं, यकीन मानो। अगर मिले हैं तो गनीमत जानो। हर आदमी के अंदर कुछ कमियां कुछ ज्यादतियां होती है, कोई कामिल इंसान नहीं हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला के जो अंबिया हैं, जो मुरसलीन हैं, जो अल्लाह के महबूबान हैं, वही कामिल इंसान हो सकते हैं, बाकी इंसान कामिल नहीं हो सकते हैं। गलतियां सबसे हुआ करती हैं, आप हो या हम हो, तमाम इंसान गलतियां कर सकते हैं, तमाम इंसान से गलतियां हो सकती हैं, आलिम से भी हो सकती है, जाहिल से भी हो सकती है, मुत्तकी से भी हो सकती है, परहेजगार से भी हो सकती है, आलिम से भी हो सकती है। तो आलिम के गलतियों को नहीं देखना है, आलिम के इल्म को देखना है। आलिम के इल्म को देख करके तुमको उसकी इज्जत उसका एहतराम करना है, उसकी गलतियां उसके रब के सामने बेशक सुभान अल्लाह। जुल जलाल खुद ही देख रहा है कौन कैसा है, सबके दिलों की हाल वो जानता है। रब के हवाले कर दो, इसके सीने में जो कुरान है, इस कुरान का तुम एहतराम करो, कामयाब रहो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। वरना हाँ यकीन मानो ढूंढते रहोगे मौलाना मिलेंगे नहीं। अच्छा एक अजब तमाशा है, बात आ गई तो बता देता हूँ। आजकल बड़ा आम मामला नजर आता है, किसी की जनाजा, लोग जनाजे के लिए इकट्ठा होते हैं ना, जनाजा इकट्ठा करके लोग अब खड़े हैं, मौलाना तैयार हैं इमामत करने के लिए, तमाम लोग घर के जमा हैं। कहा तैयार हैं? कहा हाँ। जनाजा पढ़ा दिया जाए तो कहा नहीं रुक जाओ मामा आए रहे हैं। अब मामा आए, थोड़ी देर के बाद कहा अब पढ़ाया जाए, कहा खालू आ रहे थोड़ी देर रुक जाओ। खालू भी आ गए, कहा आ गए सब लोग पढ़ाया जाए, कहा नहीं वो फलाना देखो दौड़ता हुआ आ रहा है, आ जाने दो उसके बाद पढ़ाना। आप जरा दिल पे हाथ रख करके सोचना मुसलमानों, ये आम पब्लिक है, ये आती नहीं है, इमाम खड़ा है उसका इंतजार करवाया जा रहा है, मगर दिल पर हाथ रख करके सोचो पूरी जमात तैयार हो, तमाम सब खड़े हुए हो, इमाम को लेट हो जाए, आप माफ करोगे इमाम को? दूसरे दिन ही शिकायत पहुंच जाएगी मैनेजर के पास, सदर के पास, कैसा इमाम रखे हो, धूप के अंदर तमाम लोग खड़े थे, इमाम साहब गायब थे, ऐसा इमाम हमें नहीं चाहिए। कभी सोच करके देखो, इमाम तुम्हारा इंतजार कर ले तो चलेगा, मगर तुम इमाम का इंतजार कर लो, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। ये हमारा माशरा है, ये हमारे माशरे में इतनी खराबियां पैदा हो गई है। मुसलमानों अगर तुम चाहते हो तुम्हारा माशरा सही हो जाए, तुम चाहते हो कामयाबियां तुम्हारे कदमों को चूमती हुई नजर आए, पूरी दुनिया का मैंने हाल देखा है, पूरी दुनिया का मुहासिबा मैंने किया है, बड़े बड़े शहरों में जाकर के देखा है, हिंदू भाइयों के प्रवचनों में भी जाकर के मैंने प्रवचन दिया है, हिंदू भाइयों के मठों में जाकर के मैंने प्रवचन दिया है, हिंदू भाइयों के मंदिरों में जाकर के मैंने पैगाम दिया है, हिंदू भाइयों के मठों में और इनके गुरुकुल में जाकर के मैंने तकरीर की है। मैंने देखा है हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जो कोई बाबा होता है, ऋषि होता है, मुनि होता है, इनके यहाँ जो विद्वान होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, इसकी बहुत ज्यादा कदर की जाती है, बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है, बहुत ज्यादा एहतराम किया जाता है। एहतराम का ऐसा हाल है मुसलमानों, मैं क्या बताऊं आपको, जो हक पर नहीं है, ये अपने पेशवा का इस कदर
कदर एहतराम करते हैं, दुनिया में जिसका कोई जवाब नहीं है। ईसाइयों को देख लो, पादरियों का कितना एहतराम करते हैं, जो पादरी कहता है वही करते हैं, जो पादरी कहता है उसी पर अमल करते हैं। यहूदियों को देख लो, इनके यहाँ का जो नाजिया होता है उसका कितना एहतराम करते हैं, उसका कितना अदब करते हैं। अगर अदब कोई नहीं करता है तो मुसलमान अपने आलिमों का नहीं करता है, अगर अदब कोई नहीं करता है तो मुसलमान अपने इमाम का नहीं करता है, अगर अदब कोई नहीं करता है तो मुसलमान अपने मुदर्रिस का नहीं करता है। मुसलमानों, तुम गैरों से सबक ले लो, कामयाब वही कौमें हैं जो अपने रहबर की कदर करती है, कामयाब वही कौमें हैं जो अपने रहनुमा की कदर करती हैं। जो रहनुमा की कदर ना करे, रहबर की कदर ना करे, वो कामयाब कभी नहीं हो सकती है। लिहाजा आलिमों की, हाफिजों की, कारियों की, मुदर्रिसीन की तुम कदर करना शुरू कर दो, कामयाबियां तुम्हारे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारा पैगाम है मुसलमानों, और यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ। लिहाजा आप को जब कोई बात बताई जाए तो उसे बगौर सुनो। आलिम जब कोई बात बताता है उस पर अमल करने की कोशिश करो, उलमा का एहतराम करना शुरू करो। कुरान मुक़द्दस में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमा दिया है, यौम नदू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। बड़ी मशहूर आयत करीमा है, आए लोगो तुम्हारा हश्र तुम्हारे इमाम के साथ होगा। बेशक सुभान अल्लाह। कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, तुम्हारा हश्र तुम्हारे इमाम के साथ होगा। तो इमाम अच्छा रखो, इमाम के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। ये मैं भी कहता, हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई भी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तत्वदे प्रणिपातीन प्रे प्रश्नेन सेवया अपदेथयन्त ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज़रात, तो मैंने बताया अरब की सरजमीन संभल ग्राम, जहां पर हमारे और आपके नबी तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। हमारे बिरादर वतन हिंदू भाइयों की किताब ऋग्वेद स्कंद 12 अध्याय नंबर 2 मंत्र नंबर 17, 18, 19 सुभान अल्लाह। का तज़किरा हो रहे। कहते हैं वो नबी जब आएगा ना उसका हाल क्या होगा, सुनो। ओम अतिथिमानस विश्वे साद अतिथिमानस विश्दानि वै वासुदेवम करागति पुलगंधानि लस्परिश्यम। ऐ लोगों, वो अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा जब इस दुनिया पर तशरीफ लाएगा, अतिथिमानस विश्दानि वै वासुदेवम करागति पुलगंधानि लस्परिश्यम। ऐ लोगों, वो अंतिम अवतार जब तशरीफ तो उसके जिस्म से ऐसी खुशबू फूटेगी। बेशक सुभान अल्लाह। उसके जिस्म से ऐसी खुशबू फूटेगी, ऐसी खुशबू निकलेगी, जिस गली से गुजरेगा वो गली मुश्कबार हो जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कौन कहता है? हमारे बिरादर वतन हिंदू भाइयों की किताबें कह रहे हैं। अतिथि मानस विश्दानि वै वासुदेवम करागति पुलगंधानि लस्परिश्यम। ऐसी खुशबू, ऐसी खुशबू निकलेगी, वो जिस उस खुशबू को जो इकट्ठा कर लेगा ना उसका पूरा खानदान महक जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह।